हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। मैं मनमोहन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सीडीसी पाठशाला पर। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 के अंदर टोटल 7 क्वेश्चंस है और 7 क्वेश्चंस को हम एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और हाँ, जिन बच्चों ने इससे पहले वाला जो वीडियो जो डाला है हमने, अगर उसको नहीं देखा तो एक बार उसको देखे, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो अगर आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर होगा, यानी कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जितने भी थ्योरम्स है और बेसिक कुछ क्वेश्चंस है वो सारे करवा रखे हैं, तो एक बार ज़रूर उसको देखें। ठीक है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, यानी कि कुछ नंबर है जो आपको दिख रहा है। फर्स्ट हमारे पास 140 है, 156 और 3825। तो ये नंबर्स है, इनके हमको क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर एकदम इजी है, आप लोगों ने पहले भी कर रखे होंगे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 140 है, तो 140 का क्या करना है आपको? फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर करना है तो सबसे पहले किससे डिवाइड करना होता है? 2 से। अब 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो 2 से होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 से कितने टाइम होगा? 14 7 टाइम। फिर 0 है तो ये एज इट इज आएगा। क्लियर है? 2 से कितने टाइम हो जाएगा? 35 टाइम। फिर किससे करेंगे हम? 5 से। ठीक है, क्योंकि अब 2 से नहीं होगा तो 3 से भी नहीं होगा। 5 से कितने टाइम? 7 टाइम। तो 7 से करेंगे कितना हो जाएगा? 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो 140 जो है उसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और यहाँ 2 दो बार आ रहा है तो इसको हम पावर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 140 है, 140 का फैक्टर क्या हो गया? ये। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है वो हमारे पास है 156। तो बेटा 156 को देखो, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से कितने टाइम होगा? 7 टाइम। फिर 1 बचेगा 16, तो कितने टाइम हो जाएगा? 8 टाइम। फिर से 2 से होगा कितने टाइम? 3 टाइम। 1 बचेगा 18, तो 9 टाइम। 39 है तो किससे हो रहा है? 3 से 1 टाइम, और ये हो जाएगा 3 टाइम। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 से कितने टाइम हो जाएगा? 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 156 के जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि यहाँ पे जो है 2 दो बार आ रहा है, तो 2 की पावर क्या लिख देंगे हम? 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका प्राइम फैक्टर हो गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट के लिए चलते आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? 3825। तो लेते हैं इसको। अब यहाँ पे लास्ट में क्या दे रखा है बेटा? 5। तो 5 है तो ये ओड नंबर है, ओड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं। 3 की एक डिविजिबिलिटी टेस्ट है, अगर हम चेक करें डिवाइड नहीं हो रहा तो सीधा हम चेक कर सकते हैं कि जो डिजिट्स है उनका सम अगर 3 से डिवाइड है तो ये भी डिविजिबल होगा। तो एक बार इनका सम करते हैं। 3 + 8 कितना होता है? 11। 11 + 2 कितना हो रहा है? 13। 13 + 5 18 हो रहा है। 18 3 से डिवाइड होगा तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 से 1 टाइम 8 हो जाएगा 2 टाइम। 2 बचेगा 22। 22 जो है वो 3 से कितने टाइम हो जाएगा? 7 टाइम। फिर 1 बचेगा 15, हो जाएगा 5 टाइम। फिर से चेक करते हैं, तो फिर से ये 3 से हो रहा है। ठीक है, तो 3 4 जा कितना होता है बेटा? 12। फिर 7 हो जाएगा 2 टाइम। 1 बचेगा 15, तो फिर से हो जाएगा 5 टाइम। क्या अभी भी हो रहा है क्या? अभी देखो इनका सम करेंगे तो 11 आ रहा है, तो 3 से नहीं होगा। तो किससे करना है हमको? लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? लास्ट में 0 या 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, राइट? तो 5 से डिवाइड करो बेटा, कितने टाइम हो रहा है ये? 8 टाइम, क्योंकि 5 8 जाए कितना होता है? 42 बचेगा 20 टाइम। 25 हो जाएगा, तो 5
5 जा 25 हो जाएगा। फिर से हम क्या करते हैं, 5 से हो रहा है क्या, फिर से 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम 17 से 17 जो एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 17 से करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 3825। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे जो है वो 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो इसके पावर 2 लग जाएगी, 5 भी 2 टाइम, इसकी पावर 2 लग जाएगी, मल्टीप्लाई में 17। ठीक है, तो यानी कि इसका जो फैक्टर है वो हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। तो चलते हैं, अभी आगे इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे है वो, तो यहाँ पे जो है वो 2 क्वेश्चन और है, तो दोनों को ट्राई करते हैं। दोनों को देख लो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है, 5005। ठीक है, तो अब देखो लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो 5 है तो ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से एक बार देखते हैं। तो दोनों का सम कितना आ रहा है, सम टोटल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ऑब्वियसली 5 से होगा, तो 5 से ये 1 टाइम, फिर से 0 0 और ये 1। ठीक है, फिर से चेक करते हैं, 5 से तो होगा नहीं, तो अब 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30, तो 4 4 हो जाएगा। ठीक है, 30, सॉरी हाँ 7 4 जा 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 20। तो बेटा 7 से हो रहा है ये, तो 7 से डिवाइड करते, 7 1 जा 7। ठीक है, 2 बचेगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर से 2 बचेगा 21 हो जाएगा। तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम होगा। तो फिर से 7 से नहीं हो रहा है, तो 7 से नहीं तो किससे करेंगे, फिर 11 से। 11 से 1 टाइम हो रहा है, 3 बचेगा 33, तो 33 11 से कितने टाइम, 3 टाइम। अब 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही होगा, तो यानी कि 5005। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। क्लियर है, तो यही जो है, यही इसका जो है फैक्टर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, 7429। ठीक है बेटा, अब इसको देखते हैं, 2 से होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, सम करते हैं इनका सबका डिजिट्स का, तो 11 और ये 13 और फिर 22 हो रहा है, तो 22 3 से नहीं होगा, तो किससे ट्राई करते हैं, 5 से तो होगा नहीं, 0 5 होना चाहिए, फिर 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 7 6 जा, तो 7 से भी नहीं हो रहा बेटा। 11 से चेक करते हैं, तो 11 6 जा 66 और ठीक है 11 से नहीं हो रहा, 13 से चेक करते हैं, तो 13 5 जा 65 हो रहा है, 65 होगा, 9 बजेगा 92, फिर 7 टाइम, फिर 119, तो ये 13 से भी नहीं होगा। तो आगे चेक करते हैं, 13 के बाद में प्राइम नंबर क्या होगा, 13 के बाद में सीधा 17 होगा। ठीक है, तो 17 से हम देखते हैं, तो 17 से एक बार इसको डिवाइड करके देखते हैं, 7429। 17 से करो बेटा, 17 1 जा, सॉरी 1 टाइम क्या, 17 4 जा, 17 4 जा कितना होता है, 68। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। 17 3 जा कितना होता है, 51, तो कितना बचेगा बेटा, ये 1 और ये 1 और ये 9, और 17 7 जा कितना होता है, 17 7 जा 1 1 9 होता है, तो यानी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो यानी बेटा 17 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो कितने टाइम हो रहा है, 4 3 7। क्लियर है, अब वापस से चेक करते हैं 17 से, तो 17 2 जा 34, फिर 1 कितना बचेगा, 9 97, तो ये 17 से नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में क्या, 19। तो 19 से चेक करते हैं, 19 से चेक करते बेटा, 19 से कितने टाइम होगा, 19 2 जा कितना होता है, 38, तो 19 2 जा 38, मतलब सॉरी डिवाइड करना है ना अपन को, तो 19 से डिवाइड करना है हमको 437, तो 19 से कितने टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम कितना हो जाएगा, 38, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 5 और ये 57, तो कितने टाइम हो जाएगा बेटा,
3 टाइम, यानी कि 2 और 3 किससे 19 से। अब 23 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 से क्या हो जाएगा 1 टाइम होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 7 4 2 9, इनका जो फैक्टर है वो 17 × 19 × 23, ये इसके क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर होगा। क्लियर है। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो वैसे ऑब्वियसली आपने पहले छोटी क्लासों में कर रखे होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, उसमें क्या दे रखा है बेटा। सेकंड में देखो, सेकंड में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो भी आपको 2 नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद एक थ्योरम है उसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, जो नंबर दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर है। तो एकदम ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको आता होगा, तो ट्राई करते हैं हम। बेटा 26 जो है, तो एलसीएम एचसीएफ को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन जो आएंगे वहाँ से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 1 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये 13 हो गया। 13 से कितने टाइम 1 टाइम। क्लियर है। अच्छा, इधर देखते हैं 91। 91 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा, तो किससे होगा 7 से। 7 1 जा 7, 2 बचेगा 21, तो ये कितने टाइम हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा। 13 हो गया, तो 13 से 1 टाइम। अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से, यहाँ जो है 26 है उसके फैक्टर है 2 × 13, और 91 है उसके फैक्टर है 7 × 13। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिए कॉमन क्या आ रहा है 13 आ रहा है। क्लियर है। तो एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम बात करें, एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम बात करें, एलसीएम पहले निकालते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होते हैं कि यानी कि जो मैक्सिमम जो पावर, जैसे जितने टाइम आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो हमको एक बार, सॉरी 2 जो है 1 टाइम आ रहा है, तो 2 को लेना है। फिर बात करते हैं 7, 7 यहाँ एक बार आ रहा है। अब 13 जो है यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो उसको एक बार ही लेना होगा, तो एक बार 13 को यहाँ पे लेते हैं। क्लियर है। अब इन सब का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, ये 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 13 से मल्टीप्लाई करो बेटा। 13 4 जा कितना होता है 52, 13 1 जा 13, और 5 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 182। क्लियर है। 182 होगा। क्लियर है। दूसरा एच सी एफ निकालना आपको, एच सी एफ। अब एच सी एफ तो इजीली कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एच सी एफ हो गया। ये क्या हो जाएगा एच सी एफ, तो एच सी एफ तो इसका ये हो जाएगा, और एलसीएम जो है एल सी एम, एलसीएम कितना हो गया ये हो गया। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आपको मिल गया, तो अब इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है, यानी कि हमारे पास ही दो नंबर है, तो एल सी एम, एलसीएम है किसका 26, 91 मल्टीप्लाई एच सी एफ किसका 26 और 91, वो इक्वल होता है किसके बेटा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हमारे पास 26 × 91, इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं एलसीएम जो है हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 182, और एचसीएफ जो है वो कितना आ रहा है 13, और इधर ये जो नंबर है इनको अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 13 से इसको मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा कितना होता है 13 2 जा 26 होता है, 2 बचेगा, और 13 8 जा कितना होता है 104। 104 में अगर हम 2 ऐड करेंगे 106 हो जाएगा। 106 तो कैरी कितना हो जाएगा था, ठीक है 10 हो जाएगा। 13 1 जा 13, 13 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23, तो ये हो रहा है 2366। क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, तो सीधी सी बात है 26 × 91, 1 से करेंगे 2 6 एज इट इज आ जाएगा, फिर 9 से करेंगे 9 6 जा कितना हो जाएगा 54,
5 बचेगा, 9 टू जा 18, 18 में आप 5 ऐड करेंगे कितना होगा बेटा 23 हो जाएगा। तो ये 6 फिर से 6 और 3 फिर 2, तो ये देखो ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो आंसर है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल आ रहा है, जो नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। क्लियर है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। 510 और 92 है, तो अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद में इनके एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है इन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल में है या नहीं है तो चेक करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो इनका फैक्टर करो 510, तो प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 टाइम 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर 5 टाइम हो जाएगा, फिर से 5 हो। अब लास्ट में 3 से हो रहा है क्या, 3 से ये नहीं होगा, ठीक है 3 से हो रहा है सॉरी। 3 8 जा कितना 24, 1 बचेगा 15, तो 3 से कितने टाइम हो जाएगा 5 टाइम हो जाएगा, 3 से 5 टाइम हो जाएगा, ठीक है। 3 से ये हो जाएगा 5 टाइम, तो 85 हो गया। अब 85 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 3 से नहीं होगा 5 से हो जाएगा। 5 से कितने टाइम हो जाएगा ये, 5 से ये हो जाएगा 1 टाइम, फिर कितना बचेगा 35, तो कितने टाइम हो जाएगा 7 टाइम, तो फिर से 17 है, तो फिर कितने टाइम 17 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। यानी कि इसका जो फैक्टर है मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, इनके जो फैक्टर है वो क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर है, ये इसका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट इसका देखते हैं 92। 92 को हमने 2 से डिवाइड किया 4 टाइम, फिर 12 हो जाएगा 6 टाइम, फिर 2 से किया 2 टाइम, फिर ये 3 टाइम, 23 से कितना 1 टाइम। तो बेटा यहाँ पे जो है वो 92 है, उसके जो फैक्टर हैं 92 है 92 है, उसका फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 23। क्लियर है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या देखते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम अपन ऊपर निकाल लेते हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। तो यानी कि एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा बेटा, एलसीएम आने वाला है यहाँ पे 2 2 आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, तो यानी कि 2 इंटू 2। उसके बाद में 3 1 टाइम आ रहा है, उसके बाद में 3 1 टाइम आ रहा है, 5 आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा 17 आएगा। क्लियर है। तो एलसीएम जो है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, और 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 17 6 जा कितना होता है 96, और एक ये 0, सॉरी 17 से कर रहे हैं ना अपन, तो 17 6 जा 102, और फिर एक 0 लगेगा। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे जो एलसीएम है 1020, ठीक है। ये इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ की अगर हम बात करें एचसीएफ, एचसीएफ, तो बेटा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो इसमें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, एक 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, ओनली 4 2 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है वो तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और एलसीएम जो है एलसीएम, एलसीएम जो है वो 1020 हो रहा है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं हम इनका, तो वेरिफिकेशन करो भाई एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू गिवन नंबर। तो नंबर क्या हमारे पास, दोनों नंबर जो है फर्स्ट और सेकंड, ये हो गया 510 इंटू 92। तो एलसीएम क्या है बेटा हमारे पास, एलसीएम है 1020 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है 92 से।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 0 2 आने वाला है, ठीक है। इधर चेक करते हैं, तो इधर यहाँ कर लेते हैं एक बार 5 1, यहाँ पे कर लेते हैं ना 5 1 0 मल्टीप्लाई 92, 9 2 से करो बेटा 0 2 और ये कितना हो जाएगा 10, 9 से किया 0 9 और 9 5 जा 45, क्या रहा है 45, तो ये 0 ये 2 ये 9 एज इट इज़, और ये 6 और ये 4 6 ये 4, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, ये सेम नहीं आ रहा, ठीक है, कहीं न कहीं से के एलसीएम में दिक्कत है। एलसीएम जो हमने लिया है 2 3 5 और 17, 2 3 5 17 आ रहा है, इधर 2 से डिवाइड किया 46 हो गया, फिर 2 से किया 2 टाइम 3 टाइम था, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एलसीएम जो है 2 2, फिर उसके बाद में 3 2 2 3, उसके बाद में 5 और 17 17 आ रहा है, उसके बाद में 23, सॉरी 23 भी तो आएगा यहाँ पे, ठीक है, 23 इसमें बच गया, ठीक है। तो एलसीएम में जो है वो 23 और आएगा यहाँ पे, 23 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक बार इसको ऊपर ले लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं एक बार वापस से, तो एलसीएम में क्या आएगा बेटा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई करते एक बार यहाँ साइड में एक बार मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 12 5 जा 60, 60 को 27 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 17 से मल्टीप्लाई किया हमने, 17 6 जा 102 और ये 0, उसको मल्टीप्लाई करना बेटा 23 से, 23 से करेंगे कितना आएगा 0 एज इट इज, 23 2 जा कितना हो जाए 46, तो 46 एज इट इज आ जाएगा, आगे 0 है, 23 एज इट इज आएगा, क्लियर है। तो यानी यहाँ पे जो है इस जगह है एलसीएम जो है, एलसीएम क्या आएगा 2 3 4 6 0, यानी क्या लिख सकते हैं हम 2 3 4 6 0, ये एलसीएम होगा। इसको जब 2 से करेंगे तो 12 1 कैरी 8 और एक 9 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्लियर है, ये हमारे पास है। और इधर देखो मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे भी यही आ रहा था, ठीक है। एक बार देखते हैं, यहाँ पे फिर से कर लेते हैं 92, 2 से किया हमने 0 2 और 10, फिर 9 से 0 9 और 45, ठीक है। तो ये 0 ये 2, यानी कि 0 फिर 2 फिर 9, उसके बाद में 6 और 4, तो ये भी बेटा वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये वेरीफाई, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, क्लियर है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है इसके अंदर, नेक्स्ट पेज पे, यहाँ देख लो इसको, यहाँ दे रखा है 336 और नेक्स्ट है 54, तो पहले दोनों का हम क्या करते हैं फैक्टर निकालते हैं, यानी कि 336 को 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड किया 1 टाइम 1 बचेगा 13 हो जाएगा, फिर 6 टाइम हो जाएगा, फिर से ये 8 टाइम होगा, 2 से करेंगे 8 टाइम और ये 4 टाइम होगा, 2 से ये 4 टाइम 2 टाइम होगा, 2 से ये 2 टाइम और 1 टाइम होगा, ठीक है। अब किससे करेंगे इसको 3 से, 3 से 7 टाइम और 7 से कितना हो जाएगा 1 टाइम, यानी कि 3 3 6, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा 2 2 1 2 3 4, 4 टाइम आ रहा है, कितने टाइम 4 टाइम, और फिर 3 और एक 7, ठीक है। सेकंड हमारे पास 54, 54 का फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा 2 से 2 टाइम, फिर ये 7 टाइम, फिर 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, और फिर 3 से 1 टाइम, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम 54
54 की अगर हम बात करें तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2, 3, 3 और 3। यहाँ अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो एक तो ये 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 3, कोई सा भी एक 3 ले लो कॉमन, ठीक है। उसके अदरवाइज कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एलसीएम की बात करें, एलसीएम, एलसीएम जो है मैक्सिमम 2 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम, कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम, ठीक है। 1 2 3 4, 3 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम, तो इसको भी हमको 3 टाइम लेना होगा। और एक 7 और आ रहा है, ठीक है, तो साथ में 7, 4 टाइम है बेटा 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई में 7। तो एलसीएम कितना हो जाएगा फाइनली, एलसीएम अगर हम देखें तो 16 को 27 से मल्टीप्लाई करें, 27 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 6 जा कितना होता है 96, 16 2 जा 32, 32 में 9 ऐड किया कितना हो जाएगा 41। तो बेटा 41 आ गया, 41 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 से करो, 7 6 जा कितना होता है 42, 4 बचेगा, 7 1 जा 7, 4 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी, 7 4 जा 28 और ये कितना हो जाएगा 29। फाइनली हमारे पास ये आ गया एलसीएम 2912, ठीक है, यानी कि ये हो गया एलसीएम, ठीक है, ये हो गया एलसीएम, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, एचसीएफ कॉमन फैक्टर एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है बेटा 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। और एलसीएम आपको मिल गया नीचे 2921, ठीक है। तो वेरिफिकेशन की बात करते हैं, तो वेरिफिकेशन करो, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर आपको पता है, नंबर क्या हमारे पास 336 मल्टीप्लाई 54, ठीक है। एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम है बेटा 2912 और एचसीएफ कितना है हमारे पास 6 है। तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 336 मल्टीप्लाई 54, 4 से करो, 4 6 जा कितना होता है बेटा 24 2 कैरी, 4 3 जा 12 और ये 2 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और ये 13 हो गया, क्लियर है। फिर से 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 जा कितना होता है 30, 5 3 जा 15 और ये 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और ये कितना होगा 16। तो फाइनली 4 4 11, 1 कैरी, 6 और एक 7 एक 8 और ये, तो बेटा यहाँ आ रहा है कितना 1 8 1 4 4, ठीक है। इन सबको हटा देते हैं। अब हमको मल्टीप्लाई करना है किससे 2912, सॉरी उसको 6 से, तो सीधा 6 से तो हम यहीं कर सकते हैं, 6 से यहीं पे करो, 6 2 जा कितना हो जाएगा 6 2 जा 12। अरे यहाँ भी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ठीक है, 6 2 1 6 1 टाइम होगा 13, ये एक बार इसको चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 से 8 टाइम, 4 टाइम, 2 से 4 2 टाइम, 2 टाइम 1 टाइम 7 टाइम, ठीक है, ये भी सही है, ये 4 टाइम आ गया। तो एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम 1 2 3 4 टाइम, 3 जो है वो कितने टाइम 3 टाइम और लास्ट में एक 7 है, 16 हो जाएगा 27 हो जाएगा 7 होगा। तो 16 को एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 मल्टीप्लाई 16, तो 16 7 जा 112, 112 11, 16 1 जा 16 2 जा 32, तो कितना हो जाएगा ये 3 और ये 4, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे 7 से,
तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 22, फिर से 2, 7 4 जा 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30। बेटा ये जो है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ये जो एलसीएम है ये गलत है, ठीक है। इसको सही करते हैं, कितना हो जाएगा, सॉरी ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 3024, क्या हो जाएगा 3024, ठीक है 3024। तो यहाँ पे इसको भी हटा लो, ये हो जाएगा 3024। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 24 का कितना हो जाएगा 4 2 बचेगा, 6 2 जा 12, और ये 14, 1 कैरी, 1 एज इट ही जाएगा, 6 3 जा 18। तो ये सेम आ रहा है बेटा 18144, ठीक है। तो फाइनली ये भी हमारे पास वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी वही फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज करके हमको क्या करना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सिंपल है, जैसे अभी किया सेम वही काम करना है। सबसे पहले इनके सबके फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 का किया 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, फिर 15 का 3 से होगा सीधा 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। 21 का करते हैं 23 से कितना हो जाएगा 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। तो इन सब का फैक्टराइजेशन आ चुका है। 12 का क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 जो है उसका हो जाएगा क्या बेटा 3 इंटू 5। उसके बाद में 21 जो है उसका हो जाएगा 3 इंटू 7, क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, देखो मैक्सिमम 2 जो है 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर ये 3 जो यहाँ भी 1 1 1, तो ये 1 टाइम लेंगे, फिर 5 और फिर ये 7, क्लियर है। सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को अपन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 और 42 आएगा। 42 क्या आएगा बेटा 42, और एक 0 60 का 0 लग जाएगा। तो एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम जो है वो 420 आ जाएगा, क्लियर है। बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कॉमन फैक्टर देखो इसमें क्या आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। चलो फिर से देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखते हैं 17, बेटा 17 एक का फैक्टर 17 ही होता है। 17 का फैक्टर क्या है 17 ही होगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 17 का जो फैक्टर है वो ओनली फॉर 17 ही होगा, यानी कि 17 ही होगा। आगे बात है 23, तो 23 का फैक्टर जो है वो 23 होता है। 29 की बात करें तो इसका फैक्टर 29 ही होगा, क्लियर है। तो हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए। तो एलसीएम, एलसीएम 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, क्लियर है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। एचसीएफ, एचसीएफ बेटा इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं आता तो एलसीएम क्या होता है 1 होता है। क्या होता है बेटा एलसीएम 1 होता है, तो इसका एलसीएम ये आ जाएगा एचसीएफ जो है 1 आ जाएगा, और एलसीएम जो है आप खुद से फाइंड करना है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं 8 का फैक्टर क्या होता है, आपको पता है 2 से डिवाइड किया 4 टाइम, फिर 2 से किया 2 टाइम, फिर 2 से किया 1 टाइम। तो 8 का जो फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। इधर 9 की बात करते हैं, 9 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। तो यानी कि 9 का जो फैक्टर है वो 3 इंटू 3 हो गया। उधर 25 की अगर हम बात करें तो ये 5 से हो जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से
1 टाइम। तो 25 जो है उसके फैक्टर हो गया 5 इंटू 5। तो हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। एलसीएम, एलसीएम देखो बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इधर भी 3 टाइम, 3 जो है 2 टाइम है, और 5 जो है वो भी 2 टाइम है, यानी कि सारे मल्टीप्लाई में, क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं इसके अंदर। ये कितना हो जाएगा 8, वापस से कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 25। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 से कितना होता है 72, मल्टीप्लाई 25। 25 2 जा कितना 50, 0 5 7, 25 7 जा कितना होता है 175। 175 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 170 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 180। तो एल सी एम जो है वो क्या हो जाएगा, एल सी एम जो है वो 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 800 इसका एलसीएम हो जाएगा। और एच सी एफ की बात करें, एच सी एफ, तो एच सी एफ देखो इसमें कॉमन कुछ आ रहा है कि यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 5, तो एल सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ जो है इसका, एच सी एफ इसका भी क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। एच सी एफ क्या हो जाएगा इसका 1 होगा। क्लियर है। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है बेटा, गिवन दैट एच सी एफ किसका 306 एंड 657, उसका एच सी एफ जो है आपको 9 दे रखा है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 और 656, इनका आपको एच सी एफ दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा लेट, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है, सीधा ले लेते हैं, लेट वेट क्या करना, सीधा करो आप इसको। वी नो दैट, क्या कि एल सी एम ऑफ 0657 मल्टीप्लाई एच सी एफ एलसीएम बेटा और एच सी एफ किसके 306 और 657 का जो एच सी एफ और एलसीएम है उनका प्रोडक्ट जो है वो जो नंबर दे रखा है 306 मल्टीप्लाई 657, इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर है। अब मेरे को क्या दे रखा है यहाँ पे एच सी एफ दे रखा है बेटा, एच सी एफ कितना दे रखा है 9, एल सी एम, इसका जो एल सी एम है वो ये कितना हो जाएगा 9, और 9 यहाँ पे रखेंगे वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी कि ये जो है एच सी एफ आपको दे रखा है, तो ये 9 है तो 9 कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब 9 से देखो कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 306 देखते हैं, 9 3 जा 27 होता है, फिर 3 बचेगा 36 हो जाएगा बेटा, हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है 9 से 1 टाइम, और 9 से देखो ये 3 टाइम, 9 3 जा 27, 3 बचेगा 36, 9 4 जा 36, तो यानी कि यहाँ पे जो आ रहा है 34 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 657। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करो, 657 मल्टीप्लाई 34, 4 से करेंगे 4 7 जा 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 4 5 जा 20, 22 फिर से 2, 4 6 जा 24 26 हो जाएगा। ठीक है, 4 से हो गया, 3 से और करते हैं, 3 7 जा 21, 2 बचेगा 3 5 जा 15 27 सॉरी 17 1 बचेगा, 3 6 जा 18 और एक बचा होगा 19, तो ये हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 8, फिर ये क्या हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 13 1 कैरी,
फिर ये 9 और ये 11 और 12, 1 कैरी और फिर से 2। तो फाइनली जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये हो जाएगा, क्या, एस सी, यानी कि एल सी एम ऑफ 606 और ये 657। तो इनका जो एलसीएम है वो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और हमारे को क्या दे रखा है, 2 नंबर आपको दे रखे हैं, एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ को हम क्या करेंगे, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के डिवाइड में भेजेंगे और सीधा उससे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल के आएगा। क्लियर है? तो बेटा अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा अभी जो कर रहे थे उनसे सबसे अलग है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नंबर n, यानी किसी भी नंबर n के लिए, किसी भी नंबर n के लिए जो 6 की पावर जो n है, ये जो नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, तो बेटा हम बात करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा 6 की पावर n है। ठीक है, अब पावर n है तो अगर आप इसकी पावर 1 रखते हो तब भी 6 रहेगा, पावर 2 रखते हो तो क्या होता है 36 होगा, पावर 3 रखते हो तो कितना 250। अब कुछ समझ में आ रहा होगा आपके क्या, यानी पावर कुछ भी हो, हमारे पास जो बेस होता है ना, बेस क्या हमारे पास 6 है और इसका फैक्टर 2 और क्या रहा 3। तो यानी कि बेस जो है उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए 2 और क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2 और 5। देखो अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 10। और जब 10 होगा उसके पावर चाहे कुछ भी लगाइए आप, कोई सा भी इंटीजर रखो, ठीक है, तो ये क्या आएगा, लास्ट डिजिट में क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 है और 6 का फैक्टर 2 और क्या 3 है, तो इसमें 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा, लास्ट डिजिट के अंदर 0 नहीं आएगा। तो चलो अपन इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई समझने वाली बात। अब लिखना कैसे, छपाई कैसे करनी है तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपको छापना कैसे एग्जाम में, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, 6 की पावर n कैन एंड विद, ठीक है, 0 इफ 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5 both are both are its prime factors। ठीक है, यानी कि 2 और 5 जो है इसके प्राइम क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो है इसके प्राइम फैक्टर में क्या नहीं है, देखते हैं। 6 का जो प्राइम फैक्टर है, 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, सिंस 5 is not a prime factor of 6, यानी कि जो 5 जो है वो 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, 5 जो है 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, सो 6 की पावर n, 6 की पावर n कैन नॉट कैन नॉट
एंड, कैन नॉट एंड, ठीक है, सॉरी इसको हटा देते, कैन नॉट एंड विद जीरो, यानी कि 6 की पावर n जो है उसका जो एंड है वो जीरो के साथ नहीं होगा, या उसके एंड में जीरो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बेटा? क्योंकि जो 6 है उसका फैक्टर 2 और 3 है, उसमें जो 5 नहीं है। अगर 5 होगा तभी क्या होगा, इसमें ज़ीरो पॉसिबल होगा। यानी फिर n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वो क्या आएगा, उसके एंड में क्या आएगा, यानी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या दे रखा है? 6 में हमारे पास है 7 × 11 × 13 +13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आर कंपोजिट नंबर। ये दो नंबर दे रखे हो, कंपोजिट नंबर है या नहीं है? सिंपल सी बात है, कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो वन और इट सेल्फ के अदरवाइज किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है। जो कि मैंने इससे पहले जो लेक्चर था हमारे पास पार्ट 1 जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 1 का, उसके अंदर कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, नेचुरल इंटीजर, सारे नंबर के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जो है वो वन और इट सेल्फ के अदरवाइज किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो बेटा चेक करते हैं। ठीक है, लेट, इसको अपन ने x कंसीडर कर लिया, यानी कि 7 × 11 × 13 + 13। अगर ये x किसी नंबर से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर होगा। तो चेक करते हैं। देखो बेटा, ये इसके पूरे एक फैक्टराइजेशन है, तो ये एक ही टर्म का हम काउंट करेंगे और एक नेक्स्ट टर्म प्लस में 13 है, तो यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ से 13 कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर क्या बच गया, 17 × 11 + 1। क्लियर है? तो ये 13 को एज इट इज रखो, 7 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 77 + 1 हो गया, फिर से इसमें +1 को इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो यानी 78 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम इसको 2 से 3 टाइम और ये 9 टाइम, फिर से 3 से किया 1 टाइम और ये 3 टाइम, और फिर से 13 से 1 टाइम। तो यानी कि इसके और भी फैक्टर हो रहे हैं, 2 3 और 13। तो यानी कि ये जो नंबर है वो किस किस से डिविजिबल है, ये देखो 1 से तो होगा ही, ठीक है, और इट सेल्फ यानी पूरा मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, फिर ये 2 से भी हो रहा है और ये 3 से भी हो रही है, 13 से। इतने सारे नंबर से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है? अगले को देखते हैं, सेकंड वाले को। सेकंड हमारे पास जो है उसको हमने y कंसीडर किया, तो ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 ठीक है, प्लस में कितना आ रहा है, 5। तो बेटा यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ देखते हैं, 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 को जैसे मैंने कॉमन लिया तो 7 × 6, अब 5 कॉमन आ गया तो 4, और 3 × 2 × 1 और प्लस में 1। तो वही अंदर अंदर सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो बेटा, 1 को 2 से करेंगे 2 रहेगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, और 6 7 जा 42, ये 42 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 आ गया। ठीक है, तो 24, तो 24 2 जा कितना होता है, 48 होता है, 4 बचेगा, 24 4 जा कितना होता है, 96, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ऐड करने पर 100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 100, प्लस कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 101। तो कहीं ना कहीं फिर भी ये 5 से और 101 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यानी ये 5 से 101 से डिविजिबल है, और ये भी इसके कई सारे फैक्टर हो रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों ही नंबर जो है वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो द गिवन numbers are composite numbers। ठीक है,
तो जो नंबर आपको दे रखे हैं वो क्या है, दोनों के दोनों नंबर जो है, या बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखते हैं इसमें क्या है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड। एक स्पॉट फील्ड दे रखा है, वो कैसा है, सर्कुलर है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि उस राउंड का एक चक्कर लगाने पे सोनिया 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक 12 मिनट्स, ठीक है, फॉर द सेम, यानी कि रवि जो है उसी ग्राउंड के एक राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, यानी दोनों जो है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और क्या करते हैं, एक ही टाइम पे, यानी दोनों एक ही साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। इसका एक डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास ये सर्कल है तो ये पॉइंट ए है, यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया तो ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, ऐसे नहीं कि ये इधर से और ये इधर से। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यानी कि दोबारा से वो जहाँ से स्टार्ट किया उसी पॉइंट में कब मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो, पहले हमारे पास सोनिया है। ठीक है, सोनिया को हमने एस से कंसीडर कर दिया। ठीक है, और दूसरा रवि को आर से। ठीक है, जैसे ही रवि जो है वो 12 मिनट में इस राउंड को कंप्लीट कर रहा है, सोनिया जो है वो 18 मिनट में, तो रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करके फिर से यहीं आ जाएगा, लेकिन सोनिया जो 12 मिनट में कहीं रास्ते में होगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही सोनिया को 18 मिनट होंगे तो इसका एक राउंड कंप्लीट होगा, तो रवि कहीं ना कहीं आगे निकल गया होगा। तो जैसे ही 24 मिनट होंगे तो रवि का दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी सोनिया का दूसरा कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही 36 मिनट होंगे तो 36 मिनट पे सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, और जो रवि है उसके 12 के हिसाब से कितने हो रहे, 12 3 जा 36, तो रवि के 3 राउंड कंप्लीट होंगे। तो क्या समझ में आ रहा है कि 36 जैसे ही मिनट कंप्लीट होते हैं तो सोनिया के 2 और रवि के 3 राउंड कंप्लीट होंगे, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। क्लियर है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा, 36। तो लेकिन इसको करना कैसे, जब हमारे पास मिनिमम टाइम निकालना है, क्योंकि इस तरीके से तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो कई बार मिल सकते हैं, लेकिन सबसे कम टाइम, यानी कि सब फर्स्ट टाइम जो है कब मिलेंगे, तो 36। तो मिनिमम की जब बात होती है तो हमको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होगा। क्लियर है? तो दोनों दोनों का क्या निकालते हैं बेटा, एलसीएम निकालते हैं। किसका? 18 और 12, तो हमको दोनों के एक साथ में निकाल सकते हैं ऐसे। 2 से डिवाइड किया, 9 टाइम 2 से 6 टाइम, फिर 2 से ये 9 एज इट इज़, और यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से ये 3 और ये 1, फिर से बेटा 3 से किया तो ये 1 टाइम। तो यहाँ देखो एलसीएम क्या आने वाला है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 3 3, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 9 9 4 जा 36। ठीक है, तो एलसीएम 36 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ भी जो है सोनिया और जो रवि है वो 36 मिनट के बाद में क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप सो सोनिया एंड, आपसे पूछा गया ना कि द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, या फिर द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोनिया, ठीक है, देयर फोर द सोनिया एंड रवि मीट स्टार्टिंग पॉइंट एट 20, ये सॉरी इन 36 मिनट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के पूरे 7 क्वेश्चंस, जो कि 1.1 एक्सरसाइज के अंदर 7 क्वेश्चन थे, 7 के साथ एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो हमारे पास 1.2 जो एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन का भी और उस एक्सरसाइज के लिए भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।